तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लेपर्ड है वो भी यान के पास लौटता है। वो कहता है यान के देखे मैं वापस आ गया। तो यान के कहता है बहुत बढ़िया यांग शो, जल्दी से अपना लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन यूज कर और इंक्लैन को एनर्जी को दूर कर और जो फाइल इन्फॉर्मेशन है ना वो तैयार कर ताकि तू इंक्लैन के साथ यहाँ पे फाइट कर सके। जो सुंदो भी कहता है ओके ठीक है, अपना जो लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन है ना वो यूज करता है और फॉर्मेशन भी बनाना चालू कर देता है। तो इंक्लैन के बंदे लोग कहते हैं कि यार कुछ भी हो जाए हमें उसको रोकना पड़ेगा, तो चलो रोको। तो यांग शो भी चिल्लाता है जो भी मुझे रोकने आएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। पीछे से शियांग भी आता है, वो कहते मैं आ चुका हूँ तुमको बैटल में हेल्प करने के लिए। दूसरी ओर जो यांग चाहो अपना बैटल फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, प्लस प्यूरिफिकेशन एड से इंक एनर्जी को भी दूर किया जा रहा है, इंक्लैन को लोग को भी रोके जा रहा है। तो कोई इंक्लैन का मेंबर पास में यहाँ पे नहीं आता। तो कुछ समय बाद कोई आ भी नहीं रहा, बैटल फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो गया। जो इंक एनर्जी आसपास थी ना वो भी गायब हो चुका था। तो शियांग भी कहता देखो भाई सब के सारे इंक एनर्जी भी गायब हो चुकी है, यानी किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी आ गया हूँ, दवा के लड़ाई करेंगे। तो सब लोग कहते हैं यस। यांग शेयर नोटिस कहते हैं वाओ ये प्यूरिफिकेशन लाइट तो बड़ा तगड़ा है, अगली बार ना जब डिफेंस में फॉर्मेशन काम नहीं आएगा ये यूज करूंगा और इंक्लैन वाले को दूर यहाँ पे करूंगा। जो सुनते शियांग कहते नहीं तू नहीं कर सकता, क्योंकि यार ये यूज करने के लिए भी तुझे ना क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए, ये क्रिस्टल यांग क्रिस्टल बोलते पास कितने क्रिस्टल बचे हुए हैं। जो सुनते यांग शेयर कहते हाँ वो तो मेरे पास बहुत ही कम बचे, मुश्किल से 2 बार है ना और मैं प्यूरिफिकेशन लाइट यूज कर सकता हूँ, बस इतना ही बचा है। जो सुनते शियांग कहता है फिर तो भाई तुझे ना बचा के रखना चाहिए इंपॉर्टेंट कामों के लिए, क्योंकि अगर एक बार ये लाइट यहाँ पे खत्म हो गया ना तो जो हमारे 9वें रंग के बंदे यानी ओयांग और यांग शयो बहन उस पर खाली डिपेंड रह सकते हैं और किसी। अब आते भाई ओयांग की ओर जो कि अपने साथ जो रॉयल लॉर्ड है ना उसके साथ फाइट किए जा रहा है और लगा पड़ा है। ये रॉयल लॉर्ड पे हमला करता है, रॉयल लॉर्ड भी इस पे हमला करता है, तो ये दूर आता है। तो जो थी ना भाई ये कहती भी है कि यार संभल के तुम ठीक हो ना ओयांग। जो सुंदर ओयांग कहता है यस भाई मैं ठीक यहाँ पर हूँ, तुम जरा ध्यान यहाँ पे देना। अरे यार ये जो रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है ना ये रॉयल लॉर्ड एकदम ये क्या बोलते भाई दीमक बन के चिपक चुका है, इसको हम दूर यहाँ पे कर ही नहीं पा रहे। दूसरी ओर आते मेंग की ओर जो कि हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे था, वो भी काफी सारे बंदों लोग के साथ फाइट किए जा रहा है और फाइट करते करते उसको बहुत ये हो रहा है कि अरे यार पूरा दिमाग के मेरा दही हो रखा है। ये जो इंसान यहाँ पे थे ना ये इंसान लोगों की वजह से ना यान कई को मौका यहाँ पे मिल गया और देखो भाई प्लान की यहाँ पे हमारी धज्जियां उड़ गई और वो बच यहाँ पे गया। जो यान कई यहाँ पर है ना यान कई क्या बोलते भाई बैंड उसकी बजनी वाली थी, इसकी बैंड बजाने के लिए मोना ने इतना बढ़िया प्लान यहाँ पे बना लिया था, लेकिन उस प्लान के बारे में मोना ने मुझे बताया भी नहीं। वो जब रॉयल लॉर्ड बना था ना हाफ रॉयल लॉर्ड उस समय मैं भी हाफ रॉयल लॉर्ड बना था, हम दोनों के बीच में क्या कंपटीशन यहाँ पे चलता था, लेकिन बाद में वो रॉयल लॉर्ड बन गया और मैं यहाँ पे नहीं बना। जिस बात का मुझे और भी ज्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा है, ये जो गुस्सा है ना मैं तुम सारे इंसानों को मार के यहाँ पे निकालूंगा। तो लिटरली बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। शियांग भी दूर से नोटिस करता है शिट वगैरह इससे चलता रहा ना हमारा डिफेंस लाइन ऐसे ही कोलैप्स यहाँ पे हो जाएगा। पहले ने इंसानों के अंदर एक जोश यहाँ पे था कि चलो भाई शियांग की प्रोटेक्शन करते, शियांग 9वें लेवल पे चल जाएगा तो इंसानों पे एहसान होगा, लेकिन मैंने जब अपना लेवल अप यहाँ पे छोड़ दिया तो इंसानों का ये जो जोश है ना वो हल्का सा कम यहाँ पर हो चुका है, जिसके चक्कर में टीम है ना ऑटोमेटिक कमजोरी यहाँ पे हो रखी है। तो जीतने के चांसेस भी ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। बहुत सारे इंक डिसाइपल जो कि अब ठीक हो जाते हैं, उनको एहसास होता है शिट भाई ये क्या हो गया, हमने लिटरली जो शियांग था वो लेवल अप करने वाला था लेकिन हमने उसको यहाँ पे रोक दिया और जिसके चक्कर में इंसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक इंसान होकर हमने ये क्या यहाँ पे कर दिया, पाप कर दिया हमने, हमको जिंदा नहीं रहा, हमको मरना यहाँ पर है। तो यांग शेव आवाज लगाते कि भाई मरने के बारे में सोचो भी मत, मेरा जो बाप यहाँ पर है ना वो सारा मामला ठीक कर देगा, तो हम लोग बस सैड यहाँ पे मत हो। ये लोग कहते तो यांग शेव यहाँ पर है और इसका बाप अच्छा ये यानके के बारे में बात कर रहा है क्या, कहाँ पर है यानके, तो यहीं कहीं दूर यहाँ पे था और कहता ही नो इंक्लैन के डिसाइपल बनकर तुमने बहुत ही बुरा काम यहाँ पे किया, मैं लेकिन तुमको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा, इंक डिसाइपल बनने के लिए तुम्हारी गलती नहीं थी जो तुम बन गए, वो तो बन जाते बंदे लोग बस, लेकिन हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। इससे बचने के लिए मुझे लगता है वो तरीका यूज करना ही पड़ेगा, वही टेक्निक है जिस टेक्निक से ना 9वें लेवल पे जाएंगे क्या ना उस टेक्निक को अभी यूज करके मुझे अभी के लिए 9वें लेवल पे जाना पड़ेगा। हालांकि टेक्निक से अभी तक ना कोई भी 9वें लेवल पे गया नहीं है, शी ने बस बना लिया था टेक्निक, वो खुद भी इससे यहाँ पे नहीं गया था, तो होगा या नहीं होगा कोई गारंटी यहाँ पे नहीं, हो गया तो बढ़िया बात है, ना हुआ तो अरे यार मैं इतना फालतू बातें क्यों सोचे जा रहा हूँ, ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि नहीं होगा। ऑफकोर्स मुझे पॉजिटिव यहाँ पे सोचना चाहिए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मेरी जो इंसान की बॉडी यानी फंग टी काफी डेवलप कर लिया है, मॉन्स्टर की बॉडी लेपर्ड वो भी काफी डेवलप कर लिया है। हालांकि जो मैं प्लान यहाँ पे था कि उनको और डेवलप करने दूं और जितना हो सके ना उतना उनको डेवलप यहाँ पे करने दूं तो जाकर ना उनका यूज यहाँ पे करूंगा, लेकिन अभी ना चाह के भी मुझे यूज करना पड़ेगा, मुझे 9वें लेवल पे जाना पड़ेगा क्योंकि शियांग तो बेचारा 9वें लेवल पे यहाँ पे जा नहीं पाया, तो मुझे अपने ऊपर ही डिपेंड यहाँ पे रहना पड़ेगा। इसलिए उन दोनों से तो तुम दोनों तैयार हो ना, हम लोग भाई अब वापस में मिलकर ना लेवल अप करने वाले हैं। जो संदेह भी कहता है कि हाँ हम जैसे पैदा हुए थे ना हम तो तुम्हारे लिए ही पैदा हुए थे, इसलिए मैं तो कब से ही तैयार यहाँ पे था। लेपर्ड भी कहते यस हम तो कब से तैयार थे, हम तो बस तुम्हारे क्लोन यहाँ पर है, एक बार जब तीनों मिल जाएंगे तो कोई चाह के भी हमको रोक नहीं सकता। तो यान के
कहता है बहुत ही बढ़िया, तो उसके लिए तुम दोनों को मेरे स्मॉल यूनिवर्स में आना पड़ेगा। तो अपना स्मॉल यूनिवर्स ओपन करता है और एक एक करके लोग जाने लग जाते हैं। जाने से पहले जो लेपर्ड है ना, उन दोनों कपल्स का नाम लेता है। और ये लड़का लड़की यार, जब ये छोटा यहाँ पे था, इसको पाला पोसा था, इस पे एहसान यहाँ पे किया था, कहता है कि हाँ भी वो दोनों बहुत ही अच्छे यहाँ पर है। मेरे जाने के बाद ना उन दोनों का ध्यान रखना। जो सुनते यान के कहता है डोनोरी, मैं उनका ध्यान यहाँ पे रखूंगा। दोनों स्मॉल यूनिवर्स में चल जाते हैं। दूर से यांग शेव भी देख लेता है उन दोनों को यान के स्मॉल यूनिवर्स में जाते हुए, तो देखते ही हिल जाता है कि अरे यार ये क्या मैं देख रहा हूँ। मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सुना यहाँ पर है कि जो बलावल लेवल के बंदे रहते ना, वो दूसरे के यूनिवर्स में नहीं जा सकते। लेपर्ड की भी पावर लगभग 8वें रैंक के बराबर थी और फांग टियन भी लगभग 8वें रैंक का है। तो वो कैसे यान के स्मॉल यूनिवर्स में ना इतना आसानी से यहाँ पे चले गए बिना किसी तकलीफ का। यार ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ। ओ कौवे डिवाइन मुन्नाच, तूने भी देखा क्या? जो सुन दो भी कहते यस मैंने भी यहाँ पे देखा, मेरे को भी हैरानी यहाँ पे हो रही है। यांग शेव कहता मगर ये कैसे हो सकता है? जो सुनते कौवे डिवाइन मुन्नाच कहता है आई रियली डोंट नो, लेकिन तुमको तो तुम्हारे बाप के बारे में मालूम ही होगा। वो ऐसा ऐसा कांड ही करता है जो आज से पहले किसी ने कभी देखा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात यहाँ पर है कि इस बार भी कुछ अजीब से कांड किया है। टेंशन मतलब कोई गड़बड़ नहीं होगा। यांग शेव कहता यस इतना तो मुझे भी विश्वास है, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अचानक से लड़ाई के बीच में उन्होंने लेकर कोई यहाँ पे ले लिया और दोनों के बीच काफी सिमिलरिटी लगती है। और ऐसा लगता है कि अब्बा जान है ना उसके बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह करते हैं। मगर क्यों? जहां तक कि मुझे याद है फांग टियन वो जो था ना अब्बा जान के स्मॉल यूनिवर्स में जो दुनिया ना उसी दुनिया में पैदा हुआ था और उसी दुनिया में बड़ा यहाँ पर हुआ था। उनके अलावा दो और डिसाइपल यहाँ पे थे भाई, दो नहीं तीन डिसाइपल और है, वो तीनों भी ना वहीं पे पैदा हुए थे। हालांकि वो तीनों के बारे में उतनी परवाह नहीं करते, उतना बातचीत नहीं करते जितना फांग टियन के बारे में करते हैं। किसका मतलब ये तो नहीं कि फांग टियन हमारे अब्बा जान का नाजायज औलाद है। तो सामने से कौवे डिवाइन मुनाच भी कहते हैं कि वाह यार क्या क्या बात है तेरे दिमाग में आ जाती है, मुझे समझ भी नहीं आता। फिर यांग शेव कहता हम जीत गए, हम जीत गए। जो सुंदर कौवे डिवाइन मुनाच कहते हैं हम जीत गए। क्यों है तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पे जीत गए? हालत बहुत ही बुरी है, हारने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा है। बस यान के ने अपने अंडर दो बंदे लोग को ले लिए जिनकी पावर 8वें रैंक के बराबर की थी। तुझे क्या लगता है इसमें जीत गए? दूसरा एक और बंदा था, वो भी देख के कंफ्यूज कि भाई यान के करना क्या चाहता है। अचानक से उन दोनों को अपने स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे लेकर को लिया। जो मोना था ना उसको भी आइडिया नहीं चलता कि कर क्या रहा है, लेकिन जो कुछ कर रहा है ना कुछ बुरा ही कर रहा होगा हमारे लिए, तो हम उसको कुछ भी करने दे नहीं सकते। इसलिए जाओ और जाके रोको। तो तीन तीन जो हाफ रॉयल लॉर्ड लेवल के बंदे थे ना वो लोग यहाँ पे ऐसा रोकने के लिए आ जाते। तो यान के भी देखता हुआ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन हाफ रॉयल लॉर्ड मेरे पीछे लगा दिए। लगता है तुम लोग मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही परवाह यहाँ पे करते हो। लेकिन वो सबसे ना वो बचने यहाँ पे लग जाता है और जो टेक्निक यहाँ पे थी वो टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो लिमिट यहाँ पे थी ना उस पर धीरे धीरे वही क्रैक आते हैं, यानी अब लेवल अप हो रहा है। तो देखते भाई क्या जल्दी से लेवल अप हो जाता है या राइटर धीरे धीरे और घुमाता है। जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।